है दोस्तों, आप सबका स्वागत है द फिनिश। आज हम लोग बात करेंगे अपकमिंग डिविडेंड के बारे में। जो कंपनी डिविडेंड देने वाली है उसके बारे में हम लोग 5 बातें करेंगे। मार्केट कैप क्या है, जो कंपनी डिविडेंड देने वाली है उसकी मार्केट कैप एक्चुअल में क्या है देखेंगे। 52 वीक हाई लो, जो स्टॉक डिविडेंड देने वाली है उसका 52 वीक हाई और लो क्या रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या रहा है, मतलब प्रमोटर के पास कितना होल्डिंग है, रिटेलर के पास कितना है, DII, FII या म्यूचुअल फंड के पास कितना होल्डिंग है, ये सब हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे एक्स डिविडेंड और डिविडेंड, मतलब कि एक्स डिविडेंड रेट क्या है और कितना डिविडेंड देने वाली है वो कंपनी, ये भी देखेंगे। हाउ मच इन्वेस्ट टू अर्न 10K, कि हम कितना इन्वेस्ट करते हैं तो कि ये 10,000 क्या हमको डिविडेंड के रूप में मिल जाता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली कंपनी है इंडियन ऑयल। अगर इसका मार्केट कैप देखें तो 2 लाख से ज्यादा का मार्केट कैप है। अभी ये प्राइस 160 के आसपास ट्रेड कर रही है। इसका 52 वीक हाई देखे तो 188 रहा है और 52 वीक लो 120 रहा है। इंडियन ऑयल का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो सबसे ज्यादा प्रोमोटर होल्डिंग है, 51% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग है। वहीं रिटेलर के पास करीब 30% के पास होल्डिंग है। FII जो है 8.5% है। अदर डोमेस्टिक मतलब DII जो है वो 6 से 7% है। म्यूचुअल फंड जो है वो 3-3.5% के आसपास होल्ड करता है। एक्स डिविडेंड जो डेट है उसका 12 मार्च और डिविडेंड के रूप में देखें तो ये 2 रुपए पर शेयर डिविडेंड देने वाली है। अब देखते हैं कि इंडियन ऑयल से अगर आपको 10,000 का डिविडेंड चाहिए होता आपको 5,000 शेयर उसके होने चाहिए। इंडियन ऑयल के 5,000 शेयर खरीदने की आपको ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए का इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है। आप सिर्फ ये मत देखिए कि मुझे डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड जो मिलता है तो उस पर टैक्स भी लगता है। दूसरी कंपनी की बात करें तो दूसरी कंपनी है सन टीवी नेटवर्क। अभी ये ट्रेड 580 के आसपास कर रही है। मार्केट कैप की बात करें तो 22,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है। 52 वीक हाई 691 है और 52 वीक लो 480 है। अगर शॉर्ट टीवी नेटवर्क का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, इसमें प्रोमोटर 75% होल्ड करते हैं। म्यूचुअल फंड इसमें दूसरे नंबर पे है जो करीब 10% के पास होल्ड करता है और रिटेलर्स जो है वो करीब 8% के आसपास होल्ड करता है। FII जो है वो 6 से 6.5% के पास होल्ड करते हैं और DII 1% से कम होल्ड करते हैं। अगर हम एक्स डिविडेंड डेट की बात करें तो 12 मार्च है। डिविडेंड ही 1.25 रुपये पर शेयर देगा। अब देखते हैं कि 10,000 शेयर, अगर आप यहाँ तक देखें तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब बात करते हैं कि अगर आप 10,000 का डिविडेंड चाहिए होता तो आपको कम से कम 8,000 शेयर आपके रिक्वायर्ड होते और जिस हिसाब से अभी प्राइस चल रही है 580 के, उस हिसाब से आपको 8 शेयर खरीदने के लिए करीब करीब 46 लाख 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की जो है आर्थ सिस्टम इंटरनेशनल लिमिटेड। ये अभी ट्रेड 310 के आसपास कर रही है। अगर इसकी मार्केट की बात करें तो 3500 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है। 52 वीक हाई की बात करें तो 496 है। 52 वीक लो की बात करें तो 250 है। अब आर्थ सिस्टम इंटरनेशनल का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग इसमें 50% से ज्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है रिटेलर जो 35% से ज्यादा होल्ड करती है। उसके बाद DII होल्ड करते हैं करीब 6%, 5 से 6% के आसपास। म्यूचुअल फंड 4% के आसपास और फॉरेन इंस्टीट्यूट 4%, 3.5 से 4% के आसपास। डिविडेंड एक्स डेट देखते हैं तो ये भी 12 मार्च है। डिविडेंड ये देने वाली है 6 रुपये पर शेयर का। अगर आपको इस कंपनी से 10,000 का डिविडेंड चाहिए तो ऑलमोस्ट आपको 1600 से ज़्यादा आपको शेयर खरीदने पड़ेंगे और उस शेयर खरीदने में आपको कम से कम 5.5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। नेक्स्ट कंपनी है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, जो अभी ऑलमोस्ट 98 के आसपास ट्रेड कर रही है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है। 52 वीक हाई की बात करें तो 148 के आसपास है और 52 वीक लो देखें तो 95 के आसपास है। अगर हम IRFC का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा का होल्डिंग है। उसके बाद रिटेलर है जो 11% ज्यादा होल्ड करती है। DII 1% से ज्यादा होल्ड करती है और FII 1% के आसपास इधर होल्ड करती है। म्यूचुअल फंड इसमें ना के बराबर है, आधा % भी नहीं है। अगर डिविडेंड एक्स डेट की बात करें तो ये 13 मार्च का है। अगर डिविडेंड की बात करें तो ये 1 रुपये 5 पैसे पर शेयर डिविडेंड देने वाली है। ये 50 पैसे नहीं, 1 रुपये 5 पैसे पर शेयर डिविडेंड देने वाली है। अब देखते हैं कि अगर हम IRFC से 10,000 का डिविडेंड अर्न करना होता तो कितना हमें शेयर खरीदने पड़ते। तो 10,000 डिविडेंड पाने के लिए आपको ऑलमोस्ट 9,500 से ज़्यादा का आपको शेयर फीस खरीदने पड़ेंगी, जिसपे आपको अमाउंट कम से कम 9,500 शेयर्स खरीदने में आपको 9.5 लाख के आसपास की अमाउंट रिक्वायरमेंट होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट कंपनी है रिटेलर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
ये 289 के आसपास ट्रेड कर रही है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 9000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। 52 वीक लो की बात करें तो 478 है और 52 वीक लो 266 है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा का शेयर होल्ड करता है। उसके बाद रिटेलर है जो 20% ज़्यादा शेयर होल्ड करता है। FII 3 से 4% के बीच होल्ड करते हैं और DII 1% से भी कम होल्ड कर रहे हैं, मतलब आधा % के आसपास, और म्यूचुअल फंड ना के बराबर। डिविडेंड एक डेट की बात करो तो 13 मार्च का है। डिविडेंड की बात करें तो ये ₹1 पर शेयर आपको डिविडेंड देने वाली है। इसमें तो क्लियर आपको 10,000 डिविडेंड पाने के लिए आपको 10,000 शेयर खरीदने पड़ेंगे, तब आपको 10,000 का डिविडेंड मिलेगा। 10,000 शेयर खरीदने के लिए आपको ऑलमोस्ट 28 लाख यानी 28,90,000 यानी ऑलमोस्ट आपको 29 लाख इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो DI इंडिया लिमिटेड है। अभी ये ट्रेड 520 के आसपास कर रही है। मार्केट कैप की बात करें तो ये स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैप 478 करोड़ के आसपास है। अगर हम 52 वीक हाई की बात करें तो ये 742 रहा है। 52 वीक लो 450 रहा है। अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 70% से ज्यादा का होल्डिंग है, वही रिटेलर के पास 28% के आसपास होल्डिंग है। डिविडेंड एक्स डेट की बात करें तो 16 मार्च का है। डिविडेंड की बात करें ₹3 पर शेयर का ये डिविडेंड देने वाली है। अगर आप DIC इंडिया से 10,000 तक का डिविडेंड पाना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 3,000 से ज्यादा का शेयर खरीदने पड़ेंगे, और उस शेयर को खरीदने के लिए आपको अमाउंट की जरूरत पड़ेगी 17 से 18 लाख के आसपास। अब नेक्स्ट कंपनी है कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। ये 186 के आसपास ट्रेड कर रही है। मार्केट कैप की बात करें तो ये 18,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप अपने पास रखती है। 52 वीक हाई देखें तो 244 रहा है और 52 वीक लो देखते हैं तो 180 के आसपास रहा है। कैस्ट्रॉल इंडिया का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा का होल्डिंग है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे 24% के साथ रिटेलर आ जाता है, और DII जो है वो 11% के आसपास है, और FII 10% के आसपास है, और जिसमें म्यूचुअल फंड का हिस्सेदारी 3% के आसपास है। अगर डिविडेंड एक्स डेट की बात करें तो ये 23 मार्च का है। अगर डिविडेंड की बात करें तो ये ₹5.25 और फिर डिविडेंड देने वाला है। अब देखते हैं कि इसमें 10,000 का डिविडेंड पाने के लिए आपको ऑलमोस्ट 1900 यानी 2,000 शेयर रिक्वायर्ड होंगी, 2,000 शेयर खरीदने पड़ेंगे, जिसको खरीदने के लिए आपके पास अमाउंट ऑलमोस्ट होना चाहिए 3 से 3.5 लाख का। नेक्स्ट वीडियो, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन ऑयल वर्सेस HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम वर्सेस BP माने भारत पेट्रोलियम में से मान लीजिए आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो आपको तीनों में से कौन सबसे ज्यादा डिविडेंड देता, अभी तक 2025 में कौन सबसे ज्यादा डिविडेंड दिया है, ये हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आप नए हैं, अगर यहाँ तक बने हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।